नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की अपनी हिंदी ऑनलाइन क्लास में संवाद सेतु पुस्तक साक्षात्कार लेने की कला, यह पाठ पूर्व के वीडियो में शुरू कर दिया था, जिसके अंतर्गत साक्षात्कार क्या होता है यह पढ़ लिया था, साक्षात्कार का उद्देश्य पढ़ लिया था, साक्षात्कार की परिभाषाएं पढ़ ली थी और साक्षात्कार के प्रकार पढ़ लिए थे, जिसके अंतर्गत प्रिंट मीडिया के लिए जो साक्षात्कार लिए जाते हैं उनका अध्ययन हमने कर लिया था। और दूसरा जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए साक्षात्कार कैसे लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट, इनके लिए साक्षात्कार कैसे लेंगे, इस टॉपिक पर आज हम अध्ययन करेंगे। रेडियो और टेलीविज़न को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके लिए किए जाने वाले साक्षात्कार की सफलता में तकनीकी पक्ष का विशेष योगदान होता है। यानी टेक्निकल जो पार्ट है उसका महत्वपूर्ण स्थान होता है। जहां एक तरफ रेडियो श्रव्य माध्यम है, सिर्फ सुन सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ टेलीविज़न दृश्य श्रव्य माध्यम है, उसमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। यदि हमें रेडियो के लिए साक्षात्कार करना है तो टेपांकन विधि से परिचित होना साक्षात्कार दाता और कर्ता दोनों के लिए जरूरी है। हाँ, तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत रेडियो और टेलीविज़न, इनके लिए साक्षात्कार कैसे लेते हैं। रेडियो श्रव्य माध्यम है, टेलीविज़न दृश्य श्रव्य माध्यम है। रेडियो के लिए साक्षात्कार करते समय टेपांकन विधि, टेपांकन कहते हैं रिकॉर्डिंग विधि से परिचित होना साक्षात्कार दाता और कर्ता दोनों के लिए जरूरी है। यानी रेडियो के लिए साक्षात्कार लेंगे तो उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें आवाज़ ही सुनानी है, और रिकॉर्डिंग का ज्ञान साक्षात्कार लेने वाले को भी होना चाहिए, साक्षात्कार देने वाले को भी होना चाहिए। तो ये पहला इसका गुण है या पहला ध्यान है जो रेडियो के लिए साक्षात्कार लिया जाता है उसके लिए। आगे देखिए, पूर्व निर्धारित किसी स्थान विशेष या स्टूडियो में साक्षात्कार में शामिल होने से पहले दाता यानी इंटरव्यू देने वाला और कर्ता इंटरव्यू लेने वाले को माध्यम के तकनीकी पक्षों और गुणों की पूरी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। रेडियो के लिए यदि साक्षात्कार लेते हैं और स्टूडियो में बैठते हैं, उस समय इंटरव्यू लेने वाले को और देने वाले को दोनों को रेडियो के जो टेक्निकल पार्ट्स हैं, पक्ष है उसकी इंटरव्यू की, उनकी जानकारी होनी चाहिए कि कैसे रिकॉर्डिंग होती है, कब बोलना है, कब चुप होना है, कितनी तेज बोलना है, कब धीरे बोलना है, ये सब कुछ उसको जानकारी होनी चाहिए। आवाज़ की गति, तीव्रता, उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन, माइक्रोफोन की निश्चित दिशा, कहाँ रखना है माइक्रोफोन को, एवं स्थिति आदि के संबंध में पूरी तरह सहज होने पर ही एक अच्छे साक्षात्कार का आयोजन संभव होता है। जो साक्षात्कार देने आया है, सबसे पहली बात है कि वो सहज है या नहीं है उस प्लेटफॉर्म के लिए, पहले वो सहज होना चाहिए। फिर कब धीरे बोलना है, तेज बोलना है, प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, माइक्रोफोन कहाँ रखना है, ये सब जानकारी होनी चाहिए। रेडियो के लिए किए जाने वाले साक्षात्कार के संबंध में साक्षात्कारकर्ता और दाता को भी याद रखना चाहिए कि एक बार रिकॉर्डिंग हो जाने के बाद उसमें संपादन की गुंजाइश बहुत कम और सीमित होती है। यदि एक बार रिकॉर्ड हो गया
तो फिर उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। यदि करेंगे तो उसमें बहुत दिक्कत आएगी। देखो प्रिंट में अपन ने क्या पढ़ा था, उसमें सुधार की गुंजाइश है, लेकिन इसमें सुधार की गुंजाइश नहीं है। ये दोनों में अंतर हो रहा है एक एक। ठीक है। कहने का अर्थ यह है कि साक्षात्कार में शामिल व्यक्तियों की बातचीत श्रोता सीधे सुनते हैं, इसलिए उसमें सुधार की संभावना कम रहती है। इसी तरह टेलीविज़न के लिए आयोजित किए जाने वाले साक्षात्कार में भी अत्यंत सावधानी की जरूरत होती है, बल्कि दृश्य श्रव्य माध्यम होने के कारण टेलीविज़न के लिए आयोजित किए जाने वाले साक्षात्कार में अतिरिक्त ध्यान देने की जरूरत है। वहाँ तो चेहरा नहीं दिखता है, लेकिन यहाँ तो चेहरा भी दिख रहा है। हालांकि आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो कुशलता से इंटरव्यू को संपादित कर देते हैं और उसमें जो कमियां रहती है उनको भी दूर कर देते हैं। रेडियो और टेलीविज़न दोनों माध्यमों की अपनी कुछ सीमाएं हैं साहब। रेडियो माध्यम में दाता और कर्ता की बातचीत को श्रोता सुन सकता है, वहीं दूसरी तरफ टेलीविज़न के साक्षात्कार को लोग सुनने के साथ साथ देख भी सकते हैं। इसलिए साक्षात्कारकर्ता और दाता को अपने हाव भाव, शारीरिक गतिविधियां और चेहरे की भावाभिव्यक्तियों के प्रति सावधान रहना होता है। देखिए स्टूडेंट्स, प्रिंट माध्यम में हमने क्या पढ़ा था कि जो साक्षात्कारकर्ता या दाता है उनकी वेशभूषा, शारीरिक हाव भाव, उनकी गतिविधियां, उनका कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं होता है, लेकिन यहाँ इनका महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेलीविज़न पर लोग साक्षात्कार लेने वाले और देने वाले दोनों को देखते हैं, तो उनकी वेशभूषा भी अच्छी होनी चाहिए और साथ ही साथ उनके एक्सप्रेशंस जो है वो भी होने चाहिए। उनकी क्रिया प्रतिक्रियाएं जो आती है वो भी सही होनी चाहिए, तभी वो इंटरव्यू सक्सेस होगा। टेलीविज़न के साक्षात्कार में किसी भी कार्यक्रम या समाचार में प्रामाणिकता और जीवंतता तो उत्पन्न हो जाती है, लेकिन इसके साथ ही जरा सी असावधानी व लापरवाही से पूरा साक्षात्कार और कार्यक्रम खराब होने का भय रहता है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रसारित साक्षात्कार के दौरान कही गई किसी बात को समझने के लिए श्रोताओं या दर्शकों के पास उसे दोबारा सुनने या देखने की सुविधा नहीं होती है। हालांकि आजकल होती है, आजकल सब कुछ यूट्यूब पर मिल जाता है। कोई भी प्रोग्राम आता है तो उसके जो पहले के एपिसोड है वो भी आप देख सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, दोबारा सुनने या देखने की सुविधा नहीं होती। इसलिए इन माध्यमों के साक्षात्कार में प्रश्नों और उनके उत्तरों का आकार यथासंभव छोटा और सीधा सरल भाषा में शीघ्रता से आने वाला होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग साक्षर और निरक्षर दोनों प्रकार के व्यक्ति कर सकते हैं। देखो अखबार के लिए तो इंटरव्यू जिसका हम ले रहे हैं वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, क्योंकि पाठक पढ़ा लिखा जरूर होना चाहिए, तो वहाँ पर पढ़ा लिखा व्यक्ति ही उस साक्षात्कार को पढ़ सकता है। लेकिन रेडियो टेलीविज़न के लिए ज़रूरी नहीं है, अनपढ़ आदमी भी उसको सुन के समझ सकता है। ठीक है, आगे देखिए। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए आयोजित साक्षात्कार की भाषा का सरल होना अति आवश्यक है। भाषा सरल होनी चाहिए, ये तो उसमें भी था, लेकिन उसमें था कि कठिन भी हो सकती है, लेकिन यहाँ भाषा सरल ही होगी। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के साक्षात्कार के समय सीमा का ध्यान भी रखना पड़ता है। समय सीमा का अर्थात साक्षात्कारकर्ता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी प्रश्न बहुत लंबा, अस्पष्ट या विषय से अलग न हो, क्योंकि आयोजित किए जाने वाले साक्षात्कार के द्वारा एक निश्चित अवधि में अपने मूल विषय और निष्कर्ष पर पहुंचना होता है। टीवी के न्यूज़ चैनल्स में आजकल लाइव बहस होती है, जिसमें एंकर ऐसा कई लोगों से बारी बारी से सवाल पूछता है और उन पर बहस होती है। यह समूह चर्चा भी इंटरव्यू का ही एक प्रकार है। डिबेट आती है ना टीवी में, वो जिसमें इंटरव्यू करता एंकर को पूरी चर्चा पर नियंत्रण रखना भी जरूरी होता है। जैसे आप देखते हैं आज तक पर आता है रोहित सरदाना, उसमें 3-4 पैनलिस्ट आते हैं, तो वो कई बार विषय से भटक जाते हैं, इसलिए एंकर की ड्यूटी होती है कि वापस उनको टॉपिक पर लाए
और उनके ऊपर कंट्रोल भी रखें। आजकल मीडिया में साक्षात्कार के विभिन्न रूप सामने आ रहे हैं। आजकल साक्षात्कार मात्र दो व्यक्तियों की बातचीत न होकर जन समूह से बात करने का भी एक माध्यम बन गया है। जब चुनाव होते हैं तो आप देखते हैं कि टीवी वाले किसी मोहल्ले में चले जाते हैं, एंकर किसी गांव में चले जाते हैं और वहाँ बहुत से लोगों का भी इंटरव्यू करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उपस्थित दर्शक भी अपने सवाल पूछते हैं। संवाददाता सम्मेलनों में पत्रकार सवाल पूछते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एकाधिक व्यक्तियों से सवाल पूछकर उनकी लाइव प्रतिक्रिया भी दिखाई जाती है। आजकल सामयिक घटनाओं पर विचारात्मक साक्षात्कारों की तेजी आई है। आजकल इसमें साक्षात्कार लेने व देने वाले दोनों में बहस में तिल का ताड़ बना देते हैं। छोटी सी बात को बहुत बड़ा चढ़ा दिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में समाचारों की विश्वसनीयता के लिए संबंधित नेता या अधिकारी से भेंटवार्ता की क्लिपिंग या बाइट उसे विश्वसनीयता प्रदान करती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में समाचारों की विश्वसनीयता के लिए कोई भी संबंधित नेता या अधिकारी है जिससे हम इंटरव्यू कर रहे हैं, उसकी कोई क्लिप है, उसकी कोई बाइट है, छोटा कथन, संक्षिप्त कथन है, तो वो उसे और ज़्यादा विश्वसनीय, ऑथेंटिक बनाते हैं। आजकल लगभग सभी न्यूज़ चैनल्स पर इंटरव्यू के विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। आज तक में सीधी बात में आक्रामक तेवर के साक्षात्कार को नए आयाम दिए हैं। इंडिया टीवी पर आपकी अदालत में रजत शर्मा द्वारा चर्चित व्यक्ति से न्यायालयी भाषा में सवाल पूछना व जनता की भागीदारी ने साक्षात्कार के नए रूप दिए हैं। आमने सामने, विशेष मुलाकात, एनकाउंटर, ये टेलीविज़न के कार्यक्रमों के नाम हैं। एनकाउंटर, डेविल एडवोकेट आदि नामों से हिंदी अंग्रेजी न्यूज़ चैनल्स पर नामी हस्तियों के इंटरव्यू नियमित तौर पर प्रसारित किए जाते हैं। और आजकल रिपब्लिक भारत का जो एंकर है वो काफ़ी फेमस हो रहा है। कौन है, क्या नाम है? अर्नब गोस्वामी। कई बार किसी ज्वलंत मुद्दे पर मंत्री, नेता, अधिकारियों व अभिनेताओं को चलती गाड़ी में, हवाई अड्डों पर, एयरपोर्ट पर, कार्यक्रम में पत्रकार घेर लेते हैं। अपने मतलब की बात निकलवाने के लिए आपत्तिजनक ढंग से भी सवाल पूछते हैं, जिससे वह व्यक्ति क्रोधित हो जाता है या कोई जवाब नहीं देकर निकल जाता है। आपने देखा होगा कई बार, एक बार आया था कि भारतीय क्रिकेट टीम कहीं खेलने गई थी तो किसी पत्रकार ने विराट कोहली से कोई ऐसा सवाल पूछ लिया कि विराट कोहली नाराज हो गए और पत्रकार पर बहुत भड़के थे। ऐसा भी होता है। कई बार आपने देखा होगा पत्रकारों से हाथापाई हो जाती है, मारपीट करने, कैमरा या बूम माइक तोड़ने जैसी घटनाएं भी आ जाती है। इस प्रकार के अपरिपक्व प्रश्नों और स्थितियों से बचना चाहिए। किसी भी रिपोर्टर को ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए जिससे कि सामने वाला भड़क जाए। इस तरह की घटनाओं से पूरा मीडिया जगत बदनाम होता है। कई बार किसी साक्षात्कार के बाद एक तरफा तथ्य जो समाचार के अनुरूप हो, दूसरे तथ्यों को अनदेखा करके छाप दिया जाता है। बाद में उसका खंडन मंडन चलता रहता है। कई बार रिपोर्टर क्या करते हैं, किसी भी न्यूज़ का एक ही पक्ष छाप देते हैं और दूसरे पक्ष को इग्नोर करते हैं। उसके बाद में काफ़ी हो हल्ला होता है उसका। तकनीकी संसाधनों के समृद्ध मौजूदा दौर में साक्षात्कार का महत्व बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे तकनीक बढ़ रही है वैसे वैसे साक्षात्कारों का महत्व भी बढ़ रहा है। आज प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचारों के संकलन, तथ्यों या किसी बयान की पुष्टि, समाचारों को रोचक और प्रामाणिक बनाने व स्थानीय रंग देने के लिए साक्षात्कार सशक्त माध्यम है। किसी विषय में मत संग्रह, यदि किसी विषय में पूछना है भाई ये सही है या नहीं है, जैसे मान लो कई बार आजकल टेलीविज़न पर दिखाते हैं कि जो लॉकडाउन हुआ था वो सही है या नहीं है, तो वो कहते हैं हमने ये एक सर्वे किया है, इस सर्वे में इतने % लोगों ने कहा है सही है, इतने ने कहा है सही नहीं है और इतने ने कहा हमें पता ही नहीं है। ये भी होता है, इसे मत संग्रह कहते हैं। समस्या विवेचन व दिलचस्प टिप्पणियों के लिए भी साक्षात्कार की ज़रूरत होती है। मीडिया में राजनेता, सरकारी अधिकारी, संगठन के उच्च पदाधिकारी, किसी क्षेत्र के ख्याति प्राप्त लोग जैसे साहित्यकार, संगीतकार, फिल्मकार, खिलाड़ी,
के संबंध में सूचनाएं, जानकारी, समाचार की पुष्टि या उसका खंडन करना। विचारों के लिए साक्षात्कार विभिन्न माध्यमों के लिए लिए जाते रहे हैं। सामान्यतया किसी घटना के कारण रातों रात चर्चित होने वाले व्यक्ति पर उसके करीबी लोग, रिश्तेदार, सगे संबंधी उसके व्यक्तित्व कृतित्व पर प्रकाश डाल सकते हैं। मान लो कोई आदमी रातों रात फेमस हो गया। अभी वो एक महिला रेलवे स्टेशन पे गा रही थी और गाना गाते हुए हिमेश रेशमिया उसको स्टूडियो ले गए थे और वहाँ पर उससे गाना गवाया था। अब वो महिला जहाँ कहीं जाती है कैमरे वाले उसके पास पहुँच जाते हैं। तो जो लोग रातों रात फेमस होते हैं तो अखबार और टेलीविज़न वाले उनके पास भी इंटरव्यू लेने के लिए पहुँच जाते हैं। कोई भी घटना है, दुर्घटना है, कोई कांड हो गया, उसमें शामिल लोग या उसके चश्मदीद साक्षी, चश्मदीद गवाह से साक्षात्कार काफ़ी सुराग दे जाते हैं। सरकारी नीतियों, निर्णयों का आम जन पर प्रभाव देखने के लिए आम व्यक्तियों से भी साक्षात्कार लिए जाते हैं। जैसे पेट्रोल महंगा हो गया तो किसी राह चलते से पूछते हैं, भाई पेट्रोल महंगा हो गया, इसके ऊपर आपके क्या विचार है। सब्जियां महंगी हो रही है, इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं। नए चलन में चर्चित अपराध कांडों में आजकल मीडिया पर आरोपियों के साक्षात्कार भी आने लगे हैं। कई चैनल्स के स्टूडियो में बड़े अपराधियों के साक्षात्कार और आत्मसमर्पण लाइव भी दिखाए जाते हैं। कई जो लोग अपराध कर देते हैं आजकल उनका भी लोग इंटरव्यू लेते हैं। साक्षात्कार का इतिहास ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपको साक्षात्कार का अर्थ, साक्षात्कार का उद्देश्य, साक्षात्कार की परिभाषा, साक्षात्कार के प्रकार ये आपको पढ़ा दिए हैं। अगले वीडियो में हम साक्षात्कार का इतिहास पढ़ेंगे। धन्यवाद।